श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका बेड टाइम स्टोरी शिल प्रभुपाद लीलामृत में। प्रारंभ करते हैं। नई दिल्ली, वीरान में अकेले रोदन। अभय का जीवन का एक नया चैप्टर। यद्यपि अभय की जो रहने का स्थान था वह इतनी तेजी से बदल रहा था क्योंकि उनके पास एक जगह पर रहने के लिए पर्याप्त साधन न थे। दिल्ली में कभी एक स्थान पर रहते रहते, कभी दूसरे स्थान पर। यदि वो किसी को एक डाक भी भेजते तो उस डाक का रिप्लाई दूसरे पते पर आता। इस तरह से उन्हें डाक तक वापस नहीं मिल पा रहे थे। तो भी उन्होंने अपने गृह अध्ययन पाठ्यक्रम का घर पे जो पढ़ाते थे उस पाठ्यक्रम का एक विज्ञापन समाचार पत्र में, जैसे हम लोग यूथ प्रचार या अनेक प्रचार के लिए विज्ञापन छपवाते हैं ना, या फिर हम बाहर पॉम्पलेट्स बांटते हैं कि ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इस तरह प्रभुपाद ने, अभय ने अखबार में एक विज्ञापन छपवाया। क्या छपवाया सुनेंगे आप लोग। वे एक छपवाते हैं, भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य प्रत्याचार द्वारा घर पर पढ़िए और दृढ़ पुरुष बनिए। हाँ? पूरे पाठ्यक्रम का शुल्क केवल 50 रुपए। जो शिक्षा दी जाएगी वह साधारण काल्पनिक ढंग के संकुचित व्याख्यानों की पद्धति से नहीं वरन गुरु परंपरा में होगी। सभी प्रश्न समुचित ढंग से हल किए जाएंगे। निवेदन पत्र भेजिए। एसी भक्ति वेदांत, सभी जाति और राष्ट्रीयता के विद्यार्थियों का स्वागत है। इस तरह से प्रभुपाद ने एक इश्तिहार छपवाया पेपर में, 50 रुपए में भगवत गीता सीखो। हाँ? आज मैं सोच रहा हूं, प्रभुपाद उस समय 50 रुपए मांग रहे थे, आज किसी से 50 रुपए मांग लो भगवत गीता सीखने के बाद, बोले साथ सिखाने के लिए पैसा मांगते हो आप लोग, ये तो फ्री में होना चाहिए। सोचिए, प्रभुपाद उस समय 50 रुपए कह रहे हैं, घर बैठे वो पत्राचार से सिखाएंगे, वो भी लेटर भेज भेज के पढ़ाएंगे। न तो आज की तरह जूम मीटिंग था, ऑनलाइन मीटिंग थी, और न ही कुछ और, है ना। फिर भी फिर भी अभय अपने कार्य में निपुण, अपनी सेवा आगे कर रहे थे। उन्होंने 4 साल 1952 से लेकर बैक टू गॉडहेड प्रकाशित नहीं किया था अभी तक। बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन, लेकिन उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। बैक टू गॉडहेड एक ऐसा मिशन था जो उनके पूरे ध्यान का पात्र था। उनके लिए धन एकत्र करने, लेख लिखने, उनका मुद्रण देखने और फिर उसकी 1000 प्रतियां बांटने में वे अपना सारा प्रयत्न लगाते थे। धन इकट्ठा करने के लिए वे लोगों से साक्षात्कार, लोगों से मिलने जाते और उनसे डोनेशन लेते, अपने तरीके से मांग लेते। प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे पैसे लेने में, किसी के जेब से मतलब पैसे कैसे निकलवाना है प्रभुपाद को आता था। लेकिन फिर भी हुई है वही जो राम रचि राखा। डोनेशन देने वाले और मित्रों में से एक थे नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज विपिन चंद्र जी। विपिन चंद्र मिश्र भी उन्हें हमेशा डोनेशन देते थे इस आध्यात्मिक के प्रचार के लिए। तो क्या कहते हैं जस्टिस मिश्र, उनकी बात सुनेंगे क्या बताते हैं। मिश्र जी अपनी बात कहते हैं, वे मेरे पास महीने में एक बार आते थे। मैं उनके पत्र के लिए अनुदान देता था, डोनेशन देता था। वह केवल 4 पृष्ठों का पत्र था, लेकिन उससे उनके विषय ज्ञान, निष्ठा और भगवान कृष्ण की भक्ति का पता लगता था। वे बहुत सीधे साधे और विनम्र व्यक्ति मालूम होते थे। उनसे वार्ता करना बहुत आनंददायक था। वे हमेशा मुस्कुराते थे। मुख्य चीज थी उनकी विनम्रता। वे बहुत प्रेम और विश्वास से बात करते थे। वे जानते थे कि हम भगवान के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, इसलिए उनसे हर वार्तालाप हमें उदात्त बनाता था, मतलब हमें और बात करने के लिए उनसे प्रेरित करता था। उन दिनों धार्मिक मामलों में से
धार्मिक मामलों में मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मिस्र अपने बारे में बात बता रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कौन? विपिन चंद्र मिश्र। वे अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं उस समय जो धार्मिकता का प्रचार कर चल रहा था ना, उसका मैं एक मुख्य व्यक्ति था। लेकिन यह आशा नहीं की जाती थी कि उस समय के दिल्ली के धार्मिक जीवन में भाषा की कठिनाई के कारण उनका कोई योगदान होगा, क्योंकि वे अंग्रेजी भाषा व्यक्तियों तक पहुंचना चाहते थे, दिल्ली में हिंदी भाषी व्यक्तियों तक नहीं। अभय का एक लक्ष्य था, क्योंकि उनको पता था अंग्रेजी कौन पढ़ता था, तो उस समय जो बड़े-बड़े लोग थे वही अंग्रेजी जानते थे। तो अभय का लक्ष्य हिंदी भाषी लोगों तक पहुँचना ही था, क्योंकि उन्हें प्रचार पूरे विश्व में करना था, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार करना था, यही उनके गुरु का आदेश था। इसलिए उन्होंने अपने लेख भी इंग्लिश में लिखने शुरू किए और वे पहुँचना भी अंग्रेजी लोगों के पास ही चाहते थे, जो अंग्रेजी भाषा जानते थे। और चूंकि उनके पास साधन नहीं थे और उनकी लोकप्रियता अभी जम नहीं पाई थी, इसलिए उनकी पत्रिका का वहां के लोगों में व्यापक प्रचार नहीं था। दूसरे धार्मिक नेता अच्छी तरह स्थापित हो चुके थे, क्योंकि वे हिंदी में प्रचार करते थे। उनके संबंध में जो बात लोगों को प्रभावित करती थी और ध्यान देने योग्य थी, वह थी भगवान के नाम में उनकी अटल विश्वास, सहजता और उनका मिशन। मतलब प्रभुपाद का डेडिकेशन देखकर लोगों को लगता था कि इतना डेडिकेटेड व्यक्ति कैसे हो सकता था। इवन दो कई बार बिना भाषा जाने भी यह चीज की जा सकती थी। और देखिए, बिना भाषा जाने भी लोग उनका सम्मान करते थे। यह बड़ी विशेषता थी। यही विशेषता लोगों को आकृष्ट करती थी। प्रभुपाद की यह सहजता लोगों को अपनी ओर खींचती थी। हाँ, आज भी हम प्रभुपाद की तरफ खींचे चले जाते हैं जब हम देखते हैं इतने सारे लोग। देखिए, अभी भी ऑनलाइन लोग बैठे हैं, कितनी जगह पर अभी कथाएं चल रही होंगी, कितने जगह पर लोग इस ज्ञान का वितरण कर रहे होंगे। यह केवल प्रभुपाद की सहजता और विनम्रता का ही फल है। नहीं, ठीक कह रहा हूं मैं? ओके। लेख लिखना कोई समस्या नहीं थी। अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उनके पास न विचारों की कमी थी, न उनको व्यक्त करने की योग्यता की। तो हमारे अंदर जब कोई क्षमताएं आती है ना, तो हमारे अंदर ये क्षमताएं, एक चीज तो जान लीजिए, कुछ के अंदर पूर्व जन्म के कर्मों का संचय धन होता है, कुछ के ऊपर साधु कृपा होती है, साधु गुरु कृपा होती है, कुछ के अंदर ऐसी प्रेरणा मिलती है। और प्रभुपाद शुरू से ही बड़े बड़े विदुषी थे, बड़े मतलब उनके उनकी विद्वता की कोई तुलना नहीं की जा सकती, है ना? और बचपन से ही उनके पिता गौर मोहन डे ने उन्हें ऐसे संस्कार दिए थे। बाद में उनके आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी उन्हें दिए। फिर उनके आध्यात्मिक गुरु भाइयों ने भी उन्हें उसी तरह से सहेजा। आज उनके पास विचारों की कोई कमी नहीं थी। वैष्णव धर्म शास्त्रों के अनुवाद और व्याख्या में उनकी लेखनी खूब चलती। मतलब सोचना नहीं पड़ता, अगर कोई भी टॉपिक दे दो तो कई घंटे तक बोलते रह जाएंगे, उसमें सोचने की कोई आवश्यकता उन्हें नहीं थी। ऐसी स्थिति थी। वे मुद्रण यंत्र की विचित्रता से, जिसे वे बृहद मृदंग कहते थे, अनुप्राणित थे। अच्छा, बड़ी हिंदी कठिन है इसकी, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूं। वे प्रिंटिंग प्रेस, हाँ, जो प्रिंटिंग प्रेस था, उस प्रिंटिंग प्रेस की विचित्रता जब उसको देखते कि यार ये कितनी आश्चर्यजनक चीज है जो एक साथ इतने चीज छाप सकती है। काश ये चीजें सनातन गोस्वामी के समय में होती, तो उस समय हमारे पास एक एक चीज नहीं, खूब सारी चीजें होती। सोचिए, है ना? लेकिन जब यह प्रिंटिंग प्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिला, वे प्रसन्न हुए और उन्होंने इसको नाम दिया बृहद मृदंगा। जब मृदंग बजता है, कीर्तन होता है, तो एक कमरे में गूंज उठता है। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस से किताबें छपती हैं तो पूरे विश्व में व्यापक हो जाती है, इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। इसलिए इसका नाम बृहद मृदंगा दिया गया। बृहद मतलब बड़ा, मृदंगा मतलब मृदंग, है ना? तो बड़ा मृदंग मतलब जिसकी आवाज पूरे विश्व तक जावे। हम्म अपना संदेश लिखना और उसे हजारों बार छपाना, यह समझकर कि उसे न केवल दिल्ली या भारत के लोग के पास वरन हर एक तक पहुंचना अत्यावश्यक था, ऐसा कार्य था जिसमें अभय तन्मय होकर डूबे रहते थे। वे सोचा करते थे कैसे बैक टू गॉड हेड को इंटेलिजेंट लोगों के पास, विचाराधीन लोगों के पास पहुंचाया जाए, जो बड़े विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर इसे पढ़ें कि आज भगवान का संदेश मुझे मिला है ना? ऐसे लोग थोड़े कम मिलते हैं। हाँ, हमारे पास तो किताबें हमारे सेल्फ में रखी रह जाती है, हम केवल अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, पढ़ने का समय नहीं है। कितना पढ़ते विशाल प्रभु? मैं विशाल प्रभु से पूछ रहा था, बोले प्रभु जी मेरे पास भगवत गीता है, कृष्ण की ओर है, 2 किताबें और हैं प्रभु जी, कितना पढ़े? बोले प्रभु जी कुछ नहीं पढ़ पाया। क्यों? कोई पढ़ाने वाला नहीं था प्रभु जी। तो मैंने बोला ओके, मैं आपके साथ हूँ, पढ़ने आ जाइए, है ना? तो परेशानी क्या है?
परेशानी ये है कि हम विचारशील लोग नहीं हैं। हमारे पास आज सुविधाएँ तो सब हैं, मोबाइल है, किताबें हैं, सर्व सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी भगवान की सेवा, पहले कुछ नहीं था तो दृढ़ता ज़्यादा थी, आज सब कुछ है तो आज हम कमज़ोर हैं। आज हम सब कुछ होते हुए भी भगवान की भक्ति करने में पीछे हैं। हुँ? प्रभुपाद के लिए भरण पोषण की कोई समस्या नहीं थी। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि एक भक्त की समस्या भोजन, वस्त्र और मकान, मतलब रोटी कपड़ा मकान एक भक्त की कोई परेशानी नहीं है। भक्त को क्या रोटी की परेशानी है, भीख मांग लेगा। वस्त्र की परेशानी है, किसी के भी फटे पुराने ले लेगा। मकान, अरे पेड़ पौधे कहीं ना कहीं, जंगल, कोई ना कोई गुफा मिल जाएगी, कहीं भी रह लेगा। परेशानी किस चीज में है? परेशानी भक्ति करने में है। हाँ? क्योंकि चारों तरफ केकड़े ही केकड़े होते हैं। हाँ? जैसे आप भक्ति करने जाओ, पीछे से पैर खींच देते हैं, नहीं विशाल प्रभु? विशाल प्रभु के जीवन में सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जीवन में इनके घर वाले इन्हें भक्ति में सपोर्ट करते हैं, है ना? क्योंकि इनके घर में भी सारे भक्ति कर रहे हैं। अब मैं बात करूं किसी और की जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं, तो उनकी स्थिति तो बड़ी खराब है। हैं? उनकी स्थिति तो ये है, प्रभु जी कहाँ से छुपाऊं और कहाँ से भगाऊं? नहीं? ठीक है। तो इसलिए हर हर व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली नहीं होता है ना। तो अपने अपने सौभाग्य की हमें सराहना करनी चाहिए, लेकिन भक्त के जीवन में एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि भक्त को ये चाहिए ही नहीं होता है। उससे जो चाहिए समस्या तो उसमें आती है। यदि किसी के पास पलंग नहीं होता तो जमीन में लेट सकता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तकिया नहीं है तो बाहों का तकिया बना लेगा। कपड़े नहीं है तो सड़क में लोग फेंक देते हैं पुराने कपड़े, वह उठाकर पहन लेगा। हम्म। एक बार सनातन गोस्वामी को एक सेठ ने बड़ा मखमली चादर, रेशमी चादर दिया। ठंडी का समय था, उसे ओढ़कर वे चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा हीन दृष्टि से देखा, बोले ये क्या है? समझ में नहीं आया सनातन गोस्वामी को ऐसा क्यों। कुछ देर में उन्हें अपने ऊपर नजर डाली तो बोले, अच्छा इसलिए महाप्रभु मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वे फुटपाथ पर गए। फुटपाथ पर एक भिखारी सो रहा था, उसे बोला आप ये मेरी मखमली चादर ले लो और अपनी वो जो फटी पुरानी चादर जो आपने ओढ़ा वो मुझे दे दो। जब उसे ओढ़कर चैतन्य महाप्रभु के सामने पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले से हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा अनुरूप उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, है ना? पेड़ के फलों से अपना भोजन बना सकते हैं, निवास के लिए वह पहाड़ की कंदराओं में रह सकते हैं। प्रकृति सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दिव्य ज्ञान के एक अन्वेषी को अपने भरण पोषण के लिए भौतिकतावादी की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। तो हमें केवल पेट भरने के लिए, जस्ट बिकॉज आपकी कोई व्यक्ति मुझे थोड़ा सा डोनेशन दे, मैं उसकी चाटुकारिता करूं, यह भक्त का स्वभाव नहीं है। केवल दान पाने के लिए हम किसी की चाटुकारिता करें, यह हमें शिला प्रभुपाद ने नहीं सिखाया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए भक्त के जीवन में, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान कोई उनकी परेशानी कभी रही ही नहीं है। परेशानी क्या है? परेशानी तो भक्ति नहीं होती, ये परेशानी है। माला नहीं होता, ये परेशानी है। शास्त्र नहीं पढ़ पाते, ये परेशानी है। समझ में आया ना? तो धन के लिए किसी की भी चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके आध्यात्मिक पथ पर आपको आगे बढ़ने में सहायता करे, तो आपके उसके चरण भी धोकर पी लेने चाहिए। यही एक वैष्णव का कर्तव्य है। श्री गुरु चरणे रति, यही से क्या उत्तम गति। हाँ, समझ में आ रहे हैं? आर ना करी हो मन आशा। हाँ? तो हमें ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की शरण ले लेनी चाहिए। कुछ और आशा नहीं करनी चाहिए। जीवन में लेनी देनी तो चलती रहेगी, है ना? तो इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहते हैं आगे? आगे कहते हैं,
निसंदेह अभय किसी पर्वत कंदरा या जंगल में नहीं वरन दिल्ली नगर में रह रहे थे। तब भी सुखदेव जी द्वारा उल्लेखित विरक्त जीवन पद्धति लगभग अपना चुके थे। उन्हें ऐसा नहीं था कि वे कहीं आलीशान बंगले में रह रहे थे, इसलिए नहीं कि वे शरीर को दंड देना चाहते थे, अपने को पवित्र और दृढ़ प्रतिज्ञ साबित करना चाहते थे, वरन इसलिए क्योंकि उन्हें बैक टू गॉडहेड छपवाना था। उन्हें शिला प्रभुपाद को सेवा करनी थी अपने गुरु महाराज की। और वे अपने ऊपर धन नहीं खर्च करना चाहते थे, बल्कि उस धन का प्रयोग वे अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने में करना चाहते थे। समझ में आया? ओके। आगे कहते हैं, अभय सारा परिश्रम इसलिए नहीं कि मैं दिखा दूंगा दुनिया को कि मैं भी कोई हूं, मुझे क्या प्रचार से कोई रोक सकता है। नहीं, यह दिखाने के लिए नहीं, उन्हें अपने गुरु महाराज से प्रेम था। उस प्रेम के लिए वे प्रचार कर रहे थे, दिखाने के लिए नहीं, ईगो से नहीं। किससे? प्रेम के कारण। तो अभय सारा परिश्रम प्रेमवश कर रहे थे। पत्र छापने के लिए कागज खरीदना तो उनके लिए भोजन से अधिक महत्वपूर्ण था। अब देखिए, हमारे लिए अगर कोई 2 टाइम खाना न दे तो तीसरे टाइम, बस प्रभु जी आप काम कराते रहते हो, यहां झाड़ू लगा दो, यहां झाड़ू लगा दो, भगवान की ड्रेसिंग कर दो, आरती कर दो। अरे भक्तों को केयर भी करना चाहिए, उनको टाइम से प्रसाद भी देना चाहिए। प्रभुपाद अभय दिल्ली में वीरान अकेले घूम रहे हैं, और अकेली स्थिति में भी उनको खाने की चिंता न है। उनके लिए जो पैसे बच रहे हैं, उस पैसे का प्रयोग कैसे भगवान की सेवा में किया जाए, कैसे कागज खरीदे जाए और उन कागज से बैक टू गॉड पत्रिका छपवाई जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 टाइम खाकर जी लूंगा, 3 टाइम खाने की आवश्यकता नहीं। दिख रहा है सबका समर्पण है ना, कौन कितना खाता है। हाँ, कितनों को चिंता है कि प्रचार के लिए आज 1 टाइम नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। नहीं भाई, सबको 3 टाइम चाहिए। हाँ, तो हम प्रभुपाद लीलामृत इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि प्रभुपाद के जीवन से हम सीख सकें कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे जीवन में कार्य करेंगे। हाँ, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उपेक्षा करके प्रचार कार्य में लगे रहना कृष्ण में उनकी श्रद्धा का परिचायक था। हाँ, जिससे उनके पास जिसकी उनके पास कोई कमी न थी। मतलब भगवान के प्रति समर्पण की कोई कमी प्रभुपाद के अंदर न थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि वे कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे तो कृष्ण उनकी देखभाल करते रहेंगे। कृष्ण कहते हैं क्या? योगम क्षेमम वहां में हम किसके लिए? ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगता है। जो भगवान की सेवा में लगता है, भगवान अपने आप उसकी सारी जिम्मेदारियों को अपने पीठ पर धारण करते हैं। हम्म। उन्हें पूर्ण विश्वास था इस बात का। अकेले कार्य करना कोई अजेय कठिनाई नहीं थी। अभय के लिए वह आनंददायक दौर और सहज था। गौड़िया मठ में नव दीक्षित वासियों को वश में रखने की अपेक्षा वह आसान था। जब अभी गौड़िया मठ में अभय थे तो वहां पर जितने नए नए भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, वे सब आपस में लड़ रहे थे। अभी तो अभय अकेले रहकर ही खुश थे। बोले भाई ऐसे करके मुझे ज्यादा खुशी है, मैं लोगों को वहां पर झंझटें सॉल्व करता, लड़ाइयां शांत करता, मेरा आधा समय चले जाता। आज मेरे पास पूरा समय है कि मैं पूरे समय भगवान की सेवा कर सकता हूं। तो मठ मस्जिदों में लड़ाई तो चलती रहती है, जरूरत है आपके समर्पण की भगवान की सेवा हेतु। इस मठ मस्जिदों में अगर आप इस लड़ाई के चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। भूल जाइए कौन क्या कहता है, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। भूल जाइए आपके बारे में कौन क्या कहता है, आप किसके साथ हैं। आप तो केवल अपना काम कीजिए, क्योंकि यही शिला प्रभुपाद अपने जीवन से सिखा रहे हैं। वह भूल गए कि मठ मस्जिद की लड़ाइयों में मुझे पढ़ना है, बल्कि मुझे तो कार्य करना है, क्योंकि यही मेरे गुरु की आज्ञा है। अकेले कार्य करना उनके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। उनकी किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं थी कि जब तक मुझे विशाल प्रभु सहायता नहीं करेंगे मैं कैसे लद्दाख में प्रचार करूंगा। लद्दाख में कोई है ही नहीं, मैं प्रचार कितना करूंगा। -40 डिग्री में जाएगा कौन प्रचार करने, फालतू हम जम जाएंगे। इसलिए भैया मैं रायपुर में ठीक हूं, यहीं प्रचार कर लूंगा। नहीं, अकेले कार्य करना कोई अजयी कठिनाई नहीं थी। अभय के लिए यह आनंददायक दौर था। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करना कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो संसार की दशा को लेकर थी। संसार में जो लोग एक दूसरे से द्वेष से जल रहे थे, इस चीज से परेशानी थी। उन्हें परेशानी न तो प्रचार करने में थे, न भक्ति करने में थी। प्रॉब्लम केवल लोगों के
बीच में था। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान युग, जिसे कलयुग कहते हैं, समाज में निरंतर अवनति होगी। लोगों का स्तर, सोचने का स्तर, लोगों का देखने का स्तर गिरते जाएगा। वे सदैव एक दूसरे को जब देखेंगे तो द्वेष की दृष्टि से देखेंगे। जब दो लड़का लड़की को देखेंगे तो उनके मन में गलत विचार आएगा। श्रीला प्रभुपाद इस बात को जानते थे कि यह सामाजिक स्थिति की अवनति है। क्या है? उन्नति नहीं है। कलयुग में यह स्थिति और गिरेगी। आज लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, आज लोग गलत तरीके से जीवन जीते हैं, आज ये लोगों के अंदर रहने का तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में रोज अस्तित्व और गिरता चला जाएगा। अभी तो फिर भी ठीक है, अभी तो लोग कम से कम लोग स्वीकार करते हैं, अपने बड़ों की आज्ञाओं को मानते हैं। नहीं तो फिर अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट आएगा जो अपने पिता को कहेगा, थॉमस, व्हाई यू आर नॉट गिविंग टू मी? जॉन, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। न मम्मी न पापा, वहां सबको मतलब सारा रेस्पेक्ट जाएगा। तो भारत की स्थिति भी आने वाले समय में ऐसी ही होगी, क्योंकि हम सब तो फॉलोअर है ना। किसके? पाश्चात्य जगत के। लेकिन उस पाश्चात्य जगत में को तारने वाले कौन थे? शिला प्रभुपाद। क्या? निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देशे तारिणे। अब सोचिए, पाश्चात्य को तार दिए, बच गए हमारे भारतीय लोग, जिनकी बुद्धि नहीं खुल रही है, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं, चलिए बुद्धि खोलते हैं शिला प्रभुपाद के जीवन से, है ना। शिला प्रभुपाद बताते हैं, शिला प्रभुपाद अपने जीवन में किस तरह से लाते हैं। और अभय दिल्ली में इसे प्रतिदिन प्रमाणित होते देख रहे थे। दिल्ली जो जो मैं बात कह रहा हूं उसकी बात कर रहे हैं कि रोज देख रहे थे किस तरह से बदलाव हो रहा है, कलयुग कैसे अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। दिल्ली जो पूरा काल में हस्तिनापुर के नाम से विख्यात थी, महाराज युधिष्ठिर की प्राचीन राजधानी थी, जो 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के नायकत्व में संसार के सर्वाधिक वैभवशाली राजा थे और जिनकी प्रजा हर तरह से सुरक्षित और समृद्ध थी, अब 1,000 वर्ष की विदेशी दासता के बाद भारत फिर स्वतंत्र था और दिल्ली उसकी राजधानी थी। यहां पर अवनति देखने को मिल रही थी, कोई उन्नति नहीं था। हर व्यक्ति पाश्चात्य की ओर भाग रहा था। लेकिन लेकिन अपने 60 वर्ष के अपेक्षाकृत अल्पकालीन अनुभव में ही अभय देख चुके थे। अभय की उम्र हो गई कितनी? 60। कितनी? 60। 60 वर्ष में अभी इस्कॉन बना नहीं है भाई, देख लेना। अभी तो 70 वर्ष की आयु में 66 में भी जाएंगे। अभी तो कहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे प्रचार करेगा, देखना है ना। तो 60 वर्ष की आयु में अभय ने सारे अनुभव पा लिए थे कि भारतीय संस्कृति और उनके बचपन में वैदिक युग की आदि सूचिता बनाए हुए थी, पतन की ओर जा रही थी। बचपन में गौर मोहन डे की स्थिति और आज इस सामाजिक स्थिति। बचपन में उनके पिता उनके घर के बाहर जब राधा माधव की घंटी बजती और किस तरह से जाते और कैसे वो सेवा करते, वो भी देखा था, वह भी एक दौर था। और 60 साल बाद के बाद आज दिल्ली का दौर था जहां पर लोग नंगे होकर घूम रहे थे, नग्नता का प्रदर्शन कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर। हम्म? अब वे एक ऐसा समाज देख रहे थे जिसमें उनके देशवासी इस प्रचार से आक्रांत थे कि भौतिक भोगों में लिप्त होकर वे सुखी हो सकते हैं। माता पिता कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो कौन सी पढ़ाई करा रहे थे? अंग्रेजी एजुकेशन। हाँ, सारे सेंट वाले स्कूल में भेजा जा रहा था जहां पर बताया लोगों को नास्तिक बनाया जा रहा था। हाँ, ऐसे जगह पर और आज की एजुकेशन सिस्टम भी यही है। आज भी लोग क्या बन रहे हैं? जहां पर भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया जाता है। आज का एजुकेशन सिस्टम यही है। तो उस एजुकेशन सिस्टम में जहां पर कहा गया केवल और केवल यदि आपके पास पैसा होगा तभी आपका सम्मान होगा, नहीं तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। पैसा कमाइए और अपना सम्मान बनाइए। पैसा कमाने के बाद आप रोज गलत काम करेंगे तो भी लोग आपको सलाम ठोकेंगे। यही आज की निशानी है। प्रभुपाद इसको साक्षात होते हुए देख रहे थे। कैसे कैसे देश के और देशवासियों की स्थिति, स्पेसिफिकली राजधानी में, कैसे आज लोग गिर रहे थे, अपने संस्कारों को छोड़ रहे थे। आज उनका पतन हो रहा था और केवल पैसे के दम पर ही अपने आप को वे सुखी मान रहे थे। लेकिन पैसे के दम पर कितने लोग सुखी हैं? जिसके पास पैसा है कितने सुखी हैं? ना, सुखी तो नहीं है। हाँ, करोड़ों की संपत्ति घर पे होगी, उसके बाद भी घर पे इतना कलह होगा, इतना कलह होगा कि व्यक्ति दुख से भरा होगा। अंग्रेजों द्वारा इस देश में चाय, तंबाकू, मांस और कल कारखानों मतलब फैक्ट्रीज
का प्रवेश कराया जा चुका था। और अब स्वतंत्रता के बाद भी भारत की नई जीवन पद्धति के ये अंग हो गए थे, जहां पर चाय पीना एक ट्रेंड बन गया था। खूब चाय लोग पीते थे। आज भी मेरे घर चाय पे आइए। हर व्यक्ति चाय पे बुलाता है। किस पर? चाय पे, है ना? उसके बाद परोसा जाता है। क्या कुछ लेंगे? कुछ विशेष? बीड़ी, तंबाकू, मुखवास, और दो धन, कृषि धन, पशुधन, दोनों का खात्मा कर दिया इस फैक्ट्री ने। आज किसान भी किसानी करने को तैयार नहीं। हम्म? अंग्रेजों को देश से भगाने के बाद भारतीय पाश्चात्य तरीकों की नकल कर रहे थे, अनुकरण कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। भारत के नेता जानबूझकर भगवत चेतना में उन्हीं वैदिक सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहे थे, जिन निधियों का प्रसार भारत को संसार भर में करना था। उस समय लोगों ने, मतलब लोग पढ़ने के लिए, नवाब बनाने के लिए लोगों को बाहर भेज रहे थे, इंग्लैंड भेज रहे थे, अमेरिका भेज रहे थे, जिनके पास पैसा था। उनको लग रहा था हाँ वहीं के लोग हुकूमत करके गए हैं, वही सुखी है। अरे उनके यहाँ कुछ नहीं था, इसलिए तो आपके यहाँ भागकर खाने आए थे। उनको पता था भारत सबसे समृद्ध देश है। हाँ? लेकिन लोग लेकिन लोग इस प्रकार से फंसे हुए थे कि वैदिक शास्त्रों की उपेक्षा कर रहे थे। अभय ने देखा, क्या देखा? अभय ने देखा कि भारत अपनी आध्यात्मिक धरोहर को छोड़ पश्चिम के मॉडर्नाइजेशन के पीछे भाग चुका था। लेकिन वह मटेरियल एडवांसमेंट भी कहाँ थी? भारत में अभी भी गरीबी, मतलब कोई भारत एडवांस हुआ नहीं था। अभी भी वो मटेरियल एडवांसमेंट वहां पर नहीं थी। क्या स्वतंत्रता पाकर भारतीय अंग्रेज शासन के दिनों की अपेक्षा सुखी थे? क्वेश्चन मार्क। क्या जब भारत देश आजाद हुआ तो क्या अंग्रेजों के रहते समय जितना सुख था उससे ज्यादा सुख अभी था? ये क्वेश्चन मार्क था। नहीं। अभय को लगता था जनसंख्या की बाढ़ से आप्लावित नगर गुंडे, बदमाश, मूर्ख से भरा हुआ नरक जैसा है, ऐसी स्थिति है। हम्म? अभय को लगता है कि जनसंख्या के साथ चारों तरफ अराजकता ही अराजकता फैली हुई है। यद्यपि सतत वर्धमान लोहे के कारखाने और टायर की फैक्ट्रियों में हजारों गरीब लोग रोजी कमाने लगे थे, लेकिन उनका जीवन स्तर पहले से खराब हो गया था। लोग फैक्ट्रीज में, अब खेत में काम करना अच्छा लगता है। फैक्ट्रियों में जाकर जहां पर आग धधक रही हो उस पर काम करना। हाँ? एनआईटी में पढ़ाई करके फैक्ट्री में बनकर जाएंगे क्या? चीफ इंजीनियर। और धधकती आग के सामने खड़े होना पड़ेगा। हाय रे जीवन, इससे बढ़िया तो मैं घर में जाके खेती कर लेता। बढ़िया हरे हरे खेतों के बीच में बैठ के, अभी सरसों के खेतों में बीच में बैठ के गीत गा रहा होता। हाँ? सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। हरे कृष्णा। हाँ? तो कम से कम वो समय ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अभय ने ऐसी अवस्थाओं के विषय में बैक टू गॉड हेड की चिंता व्यक्त की, क्योंकि उन्हें समाज को एक ऐसी पद्धति देनी थी जिस पद्धति से लोग जीवन जीने का तरीका सीख सके। क्या गरीब लोग कारखानों में पैदा किए जाने वाले कल पुर्जों को खाएंगे? क्या खेती बंद हो जाएगी तो फैक्ट्री से प्लास्टिक के बर्तन खाएंगे? खाना तो आपको रोटी ही पड़ेगा। हाँ? उनका पोषण न तो सिनेमा करेगा, न टेलीविजन, न रेडियो पर गाए जाने वाले कामुकतापूर्ण गानों से हो सकता है। ये उनका जीवन नहीं चलाएंगे। नेता लोग यह नहीं समझ पा रहे थे आध्यात्मिक सिद्धांतों के त्याग से वही बुराइयां पैदा हो रही थी जिन्हें सरकारी तौर पर वे घृणास्पद बनाते थे, अर्थात पतनोन्मुख विद्रोही युवा वर्ग, सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और यहां तक कि आर्थिक स्थिरता और अभाव भी। अभय जब युवक थे तब कलकत्ता में सिनेमा के सनसनीदार कामुक इश्तिहार नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब सिनेमा घरों में माताओं की अधनंगी फोटो दिखाई जा रही थी, और इस प्रकार से कामुक विषयों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था। गो मांस और शराब की दुकानें चारों ओर खुल गई थी। समाचार पत्रों में, सड़कों पर स्त्रियों की छेड़खानी करना, उनका अपमान करना, चिढ़ाने वाले भारतीय युवकों के पतन पर क्षोभ प्रकट करने वाले संपादकीय बराबर छप रहे थे, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। महिलाओं की संस्थाएं फिल्मों और विज्ञापनों में चित्रित बढ़ते बाल स्वेच्छाचार और स्त्रियों के अश्लील व्यवहार के विरुद्ध प्रतिवाद कर तो रहे थे, किंतु
ऐसे खरे ब्राह्मण और संत प्रशासक नहीं थे। सारे लोग बाहर से नेता, बाहर से जो भाषण देते, अंदर से वही गलत कार्य करते। आज की स्थिति भी यही है। हाँ, क्या? बाहर से, हाँ, बाहर से शाकाहारी बगुला बन जाता। हाँ, अपने आप को अपने आप को ऐसे छुपा लेता, है ना? तो इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हमें कैसे इस स्थिति से बाहर आना है। ज़रूरी तो है। प्रभुपाद सोच रहे थे आज समाज में ऐसे संत प्रशासकों की, जैसे युधिष्ठिर महाराज सम्राट थे, जैसे परीक्षित महाराज सम्राट थे, ऐसे अच्छे प्रतिनिधियों की, ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। किंतु अभय को समाज के पुनः आध्यात्मिककरण की आवश्यकता अनुभव हुई कि फिर से आध्यात्मिकता का संचार होना चाहिए, लोगों तक यह संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि समाज विपरीत दिशा में जा रहा है, समाज में संस्कारों का अभाव है। फरवरी में फरवरी में ठीक उसी समय जब अभय ने बैक टू गॉडहेड प्रकाशित करने का प्रयत्न किया, प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के आत्मा संकट के बारे में बोलते समय औद्योगिकीकरण के लिए नई पंचवर्षीय योजना बनाई। खेती को विकास नहीं कराया, बोले उद्योगों का विकास होगा, खूब सारी फैक्ट्रियां खुलेंगी तो समाज का उत्थान होगा और इस प्रकार से हमारा देश विकास की ओर जाएगा। अभय जिस प्रकार से लोगों के अंदर संस्कारों का क्रियान्वयन, संस्कारों का बीजारोपण करना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी के पुनः इस पंचवर्षीय योजना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण आदमी तक सभी रोग सूचक समस्याओं से परेशान थे, लेकिन किसी की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि वास्तव में समस्या लोभ है, वास्तव में समस्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है। ला वास्तव में परेशानी यह नहीं है, वास्तव में परेशानी तो आध्यात्मिक चेतना की कमी है। वास्तव में कृष्ण भावनामृत भगवत चेतना के अभाव के कारण लोग एक दूसरे से सही व्यवहार नहीं कर रहे थे। जब व्यक्ति भगवत चेतना से युक्त होता है तो वह सदैव दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, न कि न कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर अभी भगवत चेतना का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। यदि कोई व्यक्ति भगवत चेतना से पूरित होगा तो वह सदैव दूसरों के बारे में भगवान से प्रार्थना करेगा और उसके बारे में अच्छी सोच रखेगा। लेकिन फिर से याद रखिएगा, माता पिता बच्चों को सुधारते हैं, है ना? एक गुरु शिष्यों को सुधारता है, शिष्य गुरु का आकलन न करे। हाँ, शिष्य गुरु का आकलन न करे, भूल जावे, है ना? तो इसलिए हाँ, आकलन करने के लिए हर, चूंकि गुरु परंपरा में, यह हमारी गुरु परंपरा ऐसी है जहां पर गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, फिर शिष्य अपने शिष्य को, तो उसके गुरु को उसको देखने दे दिया जाए। शिष्यों का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, गुरु के द्वारा दिए गए आदेशों का अनुसरण करे, न कि गुरु जैसा कर रहे हैं वैसा अनुकरण करे। वैष्णव के किसी भी कृत्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बिघे न बुझाए। तो वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को देखकर समझने का प्रयास न करें, बल्कि वैष्णवों के द्वारा दिए गए आदेशों को पालन करने का प्रयास करें। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर न करिह मने आशा। तो गुरु के वाणी का पालन किया जाए, न कि गुरु क्या कर रहा है, बोले आज गुरु जी मेरे घोड़े पे चढ़े थे, मैं भी घोड़े पे चढ़ूंगा। अरे भाई, गुरु जी क्यों घोड़े पे चढ़े थे ये जान लो। गुरु जी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, उनके पैरों में दर्द है, आप भी जाओ स्वस्थ हो, फिजियोथेरेपी कराओ। तो अनुकरण नहीं करना है, गुरु के द्वारा दिए गए आदेशों का अनुसरण करना है। ठीक है, तो आज शिल प्रभुपाद लीलामृत में हम यहीं तक जाएंगे। कल हम देखेंगे किस प्रकार से अभय नई योजनाओं के साथ बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए शिल प्रभुपाद लीलामृत बेड टाइम स्टोरी में। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।